नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। बसपा आंदोलन जिसे कहा जाता है पार्टी नहीं है, यह एक आंदोलन है, लेकिन इसको खरीदने के लिए तमाम लोग बात करते रहते हैं। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, लोग इसको खरीदने की बात करते रहते हैं। यहाँ तक कि कई सारे नेताओं को भी खरीदने की बात करते रहते हैं। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए है समाज सेवी अनिल कुमार जी। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर गौतम साहब, जय भीम। एसएम न्यूज चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अनिल साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या बसपा जो पार्टी है, क्या इसको खरीद फरोख्त हो सकती है, या अगर ये कहें कि बसपा दूसरों के हाथों की कठपुतली बन सकती है, आपसे जानना चाहेंगे। गौतम साहब, मान्यवर गौतम साहब, पहली बात तो ये है कि बसपा एक पार्टी ही नहीं है, बसपा एक सामाजिक आंदोलन है जी। और ये आंदोलन बहुजन आंदोलन समग्र भारत का आंदोलन है। और बीएसपी जो अकेली पार्टी ना हो करके सामाजिक, राजनीतिक और बहुजनों का सदियों बहुजनों की विरासत को संभालने वाला, सदियों की विरासत को संभालने वाला आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी। और मैं फक्र से कह सकता हूं, यह बहुजन आंदोलन जो महामानव बुद्ध ने चलाया, रैदास ने चलाया, कबीर ने चलाया, नानक चलाया, और 1848 से 1894 तक जो फूले साहब ने आंदोलन चलाया 36 वर्षों तक, 1894 के बाद 1920 तक जो 26 वर्षों तक साहू जी महाराज ने आंदोलन चलाया, 1920 से साहू जी महाराज बाबा साहब अंबेडकर को जिस आंदोलन को सौंप के गए, और बाबा साहब अंबेडकर ने 1920 से 1956 तक 36 वर्षों तक जो सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन चलाया। और उसी आंदोलन में बाबा साहब के परिनिर्वाण के बाद करीब 10 साल का गैप हुआ, 1956 से 1976 तक। लेकिन 1977 आते आते मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन आंदोलन की बागडोर बाम सेफ के रूप में संभाल ली, और 1977 से 2002 तक ये आंदोलन 25 वर्षों तक मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। और 2002 में लखनऊ में करीब 15 लाख लोगों की उपस्थिति में ये इस आंदोलन की बागडोर बहन मायावती जी को सौंपी। इस सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन की बागडोर बहन मायावती जी को सौंपी मान्यवर काशीराम साहब ने। बहुजन आंदोलन या ये पार्टी बिक क्यों नहीं सकती? बहुत लोगों ने आए, बहुत सारी पार्टियां खरीदी बिकी जाती हैं, नेता बिकते हैं, लेकिन बहुजन आंदोलन में बीएसपी का जो आंदोलन है ना तो कभी बिका है और ना भविष्य में भी बिकेगा। उसके कुछ मूलभूत कारण हैं, वो मैं आपसे बताना चाहूंगा। ये बहुजन बीएसपी पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये आत्मनिर्भर आंदोलन है जो कि हमेशा से गतिशील, परिवर्तनशील और भारतीय संविधान में आस्था रख करके इंप्लीमेंट करने का आंदोलन है। ये बहुजन की विचारधारा है और राष्ट्र निर्माण में लगे हुए 85% बहुजनों के लिए ये प्रेरणा स्रोत का आंदोलन है। ना बिकने के पीछे मान्यवर काशीराम साहब की ट्रेनिंग जो उन्होंने चमचा युग नाम की किताब में लिखी, वो मैं आपको एक किताब का रेफरेंस देना चाहूंगा जो मान्यवर काशीराम साहब ने ये चमचा युग लिखी। और ये 1982 में चमचा युग इनको उन्होंने प्रकाशित किया, जब 1982 में 1932 से पैदा हुए पूना पैक्ट के आंदोलन, जो बाबा साहब का आंदोलन हाईजैक कर लिया गांधी ने पूना पैक्ट के रूप में, फिर वो आधा अधूरा मिला बहुजनों को, जिसको बाबा साहब हमेशा धिक्कारते रहे।
कि मैं एक रसीला फल लाया था अंग्रेजों से, गांधी ने उसको चूस लिया और उसका छिलका हमारे मुंह पर मारा है। ये बात बाबा साहब कहते थे। बाबा साहब ने जो 1932 में पैदा हुए चमचे को रिव्यू करने के लिए 1942 में सेपरेट इलेक्टोरेट को रिव्यू करने के लिए सेपरेट सेटलमेंट की बात की अंग्रेजों से। अंग्रेज लोग मान भी गए थे, लेकिन गांधी ने, जो उस समय बाबा साहब का घोर विरोधी था, ठीक 1942 में गांधी ने करो या मरो आंदोलन छोड़ के, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ करके किस तरह से बाबा साहब के सेपरेट सेटलमेंट को जो वो रिव्यू करना चाह रहे थे, उसको अंग्रेज तैयार हो गए थे, उस बात को गांधी ने 1942 में किस तरह से डिफ्लेट कर दिया और पूरे भारत में करो या मरो का आंदोलन दे दिया। बाबा साहब उस समय नहीं कर पाए और फिर बाबा साहब ने अल्टीमेटली जब देखा कि हमारे समाज में 1932 के चमचे पैदा हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने आखिरी रास्ता अपनाया था। और जो आखिरी रास्ता क्यों अपनाया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? बाबा साहब अंबेडकर ने जब सेपरेट इलेक्टोरल जो पूना पैक्ट के द्वारा नष्ट कर दिया, तो 1942 में जब सेपरेट सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा और अंग्रेजों की रजामंदी के बावजूद कांग्रेस ने इसको इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, तो फिर बाबा साहब ने फिर दिया हमको धम्म का रास्ता। पहले तो काफी कोशिश की साथियों, इस आजादी के आंदोलन को, बहुजन को आंदोलन की समग्रता को जब 50 साल हुए, देखा कि 1932 के चमचे पैदा होते जा रहे हैं, तो जब काशीराम साहब ने चमचा युग लिख करके बाम से बना करके DS4 बना करके आंदोलन को स्वतंत्र करने के लिए तैयारी कर ली और 1984 में बहुजन समाज पार्टी बना दी, जो अकेली पार्टी नहीं थी, वो विचारधारा को लेकर चलती थी। उस पार्टी ने नए नए आयाम किए। कैसे नए नए आयाम? इतने नए आयाम किए कि मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। 2005 में दलित प्रेरणा स्थल का जब उद्घाटन हुआ, दलित प्रेरणा केंद्र की बात कर रहा हूं, वो उस समय बहन मायावती जी ने कहा, बहुजनों का प्रेरणा स्थल, बहुजनों के द्वारा बनाया हुआ प्रेरणा स्थल, बहुजनों के लिए प्रेरणा स्थल। क्योंकि ये इंडिपेंडेंट आंदोलन है, सामाजिक आंदोलन है। तो ये बात इस तरह से बहन जी ने कही, वो प्रेरणा स्थल बहुजनों को प्रेरणा देता है। फिर तो कैसे बिक सकता है आंदोलन आगे? इतना गतिशील ये आंदोलन है कि बहुजन समाज पार्टी बहुजनों की विरासत को संभाल रही है। आंदोलन का जो राजनीतिक रूप था, जिसको 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के रूप में बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया, फिर शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के रूप में दोबारा से जब 1932 के चमचों के द्वारा इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के लोगों को हरा दिया कांग्रेस ने, तो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बना के 1942 में बाबा साहब अंबेडकर ने फिर से एक राजनीतिक धार दी। लेकिन राजनीतिक आंदोलन 1932 के पूना के पैक्ट के चमचों के कारण वो सफल नहीं हो पाया। तो फिर काशीराम साहब ने चमचा युग में बाकायदा चमचों के प्रकार लिखे, कितने प्रकार के चमचे होते हैं। उन्होंने बताया कि कितने प्रकार के चमचे हैं और ये चमचे क्या करते हैं। उस डिटेल में मैं सब्जेक्ट का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि चमचा युग में कितने प्रकार के चमचे हुए और उन चमचों ने कितनी तरह के से आंदोलन को बर्बाद करने की कोशिश की, कैसे की,
ये थोड़ा सा प्रकाश डालना जरूरी है। और फिर किस तरह से ये बीएसपी का आंदोलन इंडिपेंडेंट आंदोलन हुआ, मैं बताना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक चमचे पैदा कर दिए कांग्रेस ने अनुसूचित जाति वार और समुदाय वार चमचे पैदा कर दिए, एससी के चमचे, एसटी के चमचे, ओबीसी के चमचे पैदा कर दिए, अनुसूचित जातियों के चमचे, अनुसूचित जनजातियां और नवबौद्धों के चमचे पैदा कर दिए, ओबीसी के चमचे पैदा कर दिए, अल्पसंख्यक हेल्पलेस मजबूर चमचे पैदा कर दिए, पार्टीवाद चमचे पैदा कर दिए। लेकिन बाबा साहब के सच्चे अनुयायी थे मान्यवर काशीराम साहब, तो उन्होंने डिजाइन बिल्कुल अलग से किया। उन्होंने DS4 बना करके, जैसे ही DS4 बनाया तो फिर इन चमचों की स्वतंत्र नेतृत्व खड़ा हो चुका था, ना बिकने वाला समाज पैदा हो गया, उससे लोग जीतने लगे। और उस आंदोलन से जब जीतने लगे तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों घबराई, क्योंकि बहुजनों की चेतना का उभार हो गया। वो जो चेतना पैदा हुई बहुजनों में, जो कि 1972 में दलित पैंथर से चेतना पैदा हुई, 1981 में DS4 से पैदा हुई, और वाम सेफ तो पैदा कर ही रही थी। और बीएसपी ने राजनीतिक आंदोलन छोड़ करके जिसकी जितनी संख्या भारी, जिसकी जितनी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बताया कि आरक्षण से बनेंगे डीएम्स, एसपीडीएम और वोट से लेंगे सीएम पीएम। तो जब वो राजनीतिक आंदोलन छेड़ा तो चेतना इतनी आई, इतनी गंभीर चेतना आई कि सारा वोट बैंक बहुजनों का इकट्ठा हो गया। और फिर ये आंदोलन इतना तगड़ा हो गया, 2007 में ये आंदोलन इंडिपेंडेंट हो गया। ब्राह्मण लोग भी बहुजन समाज पार्टी में कितना बड़ी गतिशीलता हुई, उनको 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया, 36 ठाकुरों को टिकट दे करके सर्वजन हिताय करके एक आंदोलन में तब्दीली कर करके और ज्यादा मजबूत हुई, अपने दम पर सरकार बनाई। मैं इसका और डीप उदाहरण देता हूं कि अपने दम पे कितना इंडिपेंडेंट आंदोलन है कि 2007 में जब एनालिसिस की गई वोटों की, तो सिर्फ 17% ब्राह्मणों ने वोट दिया था, और इसका मतलब 83% ब्राह्मणों ने ना वोट दे करके भी तब भी ये बीएसपी पूर्ण सत्ता में आई। और दूसरी तरफ एनालिसिस अगर शेड्यूल्ड कास्ट के वोटों का किया जाए तो 77% वोट जो है बहुजनों के थे, और 62 एमएलए बहुजनों की सीट पर बने, रिजर्व सीटों पे, जो टोटल 89 रिजर्व सीटों से 62 बीएसपी के एमएलए जीते, अपने दम पर जीते। तो फिर इससे हुआ क्या? इससे एक चीज हुई, समाज में बहुत विश्वास आया। विश्वास आने के साथ साथ जो पहले गुलामों के चमचों द्वारा राजनीति होती थी उसको रीडिफाइन किया गया, और बहन मायावती जी ने बाकायदा इसको कोडिफाई किया है। ए ट्रेवलॉग टू माई स्ट्रगल रेड इन लाइफ एंड बीएसपी मूवमेंट में ये किया गया। ये सीख कहां से मिली आंदोलन को, मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। नेल्सन, अगर हम साउथ अफ्रीका का उदाहरण नेल्सन मंडेला का द लॉन्ग फ्रीडम ये स्ट्रगल ऑफ नेल्सन मंडेला लें, यहां किस तरह से नेल्सन मंडेला ने गोरे और काले लोगों को साउथ अफ्रीका में आजादी दिलाई, और गोरे लोगों का साथ लेकर के पूरे साउथ अफ्रीका को डेवलप किया। तो बहुजन समाज पार्टी ने मान्यवर काशीराम साहब, जो बहन मायावती जी के गुरु और प्रेरक थे, चमचा युग के आदेश और उसकी लर्निंग को देख करके स्वतंत्र नेतृत्व प्राप्त किया, और किस तरह से गोरे लोगों का साथ साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जो 23 साल तक जेल में बंद थे, और किस तरह से काले लोगों ने गोरे लोगों का साथ लेकर के किस तरह से आंदोलन को बिल्कुल स्वतंत्र बनाया, इस बात की चर्चा डॉक्टर विवेक कुमार ने बहुजनों
बहुजन समाज पार्टी संरचनात्मक परिवर्तन में बड़ी डिटेल से की है, इतना समय नहीं है। लेकिन अगर हम मान्यवर काशीराम साहब के इन भाषणों को और उनकी नीतियों को जाएं तो किस तरह से गरीबों के लिए जो जमीन सरकारी है नारे को तब्दील करके वो जमीन हमारी है कह करके बीएसपी ने 3.5 लाख बहुजनों को किस तरह से पट्टे भी नहीं दिए, उनको जमीन पे कब्जा दिलवाया। ये है आंदोलन, ताकतवर आंदोलन। और अगर हम इस आंदोलन को, बहुजन आंदोलन को, जो कि एक प्रजातांत्रिक आंदोलन है, ये गैल ऑम्बेट की किताब है, दलित और प्रजातांत्रिक क्रांति, गैल ऑम्बेट। इस किताब में उन्होंने एनालिसिस की है किस तरह से बहुजन आंदोलन अब स्वतंत्र आंदोलन है जो कि ऊर्जा से लबालब है। हर चीज चलती रहती है, सीटें आती जाती रहती हैं, लेकिन अब बहुजन नेतृत्व। और एक मैं उदाहरण देता हूं आप जनता के लोगों को, जो लोग देख रहे हैं इसको, कि जब सहारनपुर कांड में कैसे स्वतंत्र आंदोलन में, यह बता रहा हूं आपको, क्या जब सहारनपुर कांड में बहन जी ने पार्लियामेंट में अपनी बात रखी, बहुजनों की बात रखी और बताया मनोवादी आरएसएस और बीजेपी की सरकार को कि, तो जब आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने बात नहीं मानी तो बहन मायावती जी ने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया और जय घोष कर दिया कि हम ना बिकने वाले नेतृत्व हैं, हम तुम्हारे, अगर तुम हमारी परवाह नहीं करते हो, बहुजनों की बात नहीं सुनते, तो उन्होंने पार्लियामेंट से इस्तीफा दे दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज जो बहुजन आंदोलन की स्वतंत्रता की बात मैं कर रहा हूं, यह आंदोलन इतना स्वतंत्र हो गया, उन्होंने बाकायदा लोगों से कहा अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब हम आर पार की लड़ाई लड़ करके, और किस तरह से इतिहास में बना करके और किस तरह से अपने कार्यों से लोगों को ले जाकर के किस तरह से उन्होंने इतने सारे कार्य करके दिखा दिए। तो मान्यवर बीएसपी आंदोलन, इतिहास बनाने वाला आंदोलन, बीएसपी पार्टी इतिहास को जमीन पे उतारने वाली पार्टी, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, काशीराम पार्क स्थल, लॉर्ड बुद्धा एक्सप्रेस, जो ऑडिटोरियम से लेकर के स्पोर्ट ऑडिटोरियम से लेकर के यमुना एक्सप्रेस वे बनाए, अपने दम पर बनाए, अपनी पूरी संस्कृति को जमीन पर उतारा, ऐतिहासिक निर्माण किया, क्रांतिकारी कदम उठाए। ये एक स्वतंत्र आंदोलन ही कर सकता है, इसलिए भी ये आंदोलन स्वतंत्र है, ये इसलिए भी ये सामाजिक आंदोलन है, पार्टी नहीं है। इतने हमारे जितने भी महापुरुष हुए, रैदास, फूले, कबीर, नानक, फूले, काशीराम साहब, बाबा साहब अंबेडकर, साहू जी महाराज, सभी गुरुओं के इतने बड़े बड़े परिवर्तन स्थल पर और पार्कों में इतने बहुत सारा हम लोगों ने इतिहास बनाया, ये सबूत है, देख लिए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जब बाबा साहब अंबेडकर ने गांधी से जब विरोध किया तो वो कहते थे, 4 शब्दों का प्रयोग करते थे वो, वहां पर हथियार का कभी कभी प्रयोग करते थे, ये कांग्रेस के हथियार हैं, कभी कभी कहते थे एजेंट हैं, कभी कहते थे पिट्ठू हैं। उन्हीं शब्दों से प्रेरणा लेके मान्यवर काशीराम साहब ने बाकायदा 4 तरह के चमचे पॉलिटिकल इश्यूज को आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करके जब और उनसे राजनीतिक जो इंडिपेंडेंट, जिसको कहते हैं ना इंडिपेंडेंट, आजाद नेतृत्व पैदा किया। जब आजाद नेतृत्व पैदा हुआ तो समाज को भी पता चल रहा है ये लोग आजाद हो, ये तो गुलाम, ये तो कांग्रेस और बीजेपी के लिए और मनवादियों के लिए काम करते हैं, तो जनता भी उनसे हट गई। साथियों, मैं ये कहने वाला हूं कि ये ना बिकने वाला समाज, जो मान्यवर काशीराम साहब के शब्दों में, हमें ना बिकने वाला समाज और ना बिकने वाला नेता पैदा करना है, और ऐसा उन्होंने नेतृत्व पैदा किया जो ना तो कभी बिका है। 22 साल हो गए, 2002 में बैटन ऑफ पावर काशीराम साहब ने लखनऊ में 10-15 लाख लोगों को बीच में दी थी, कोई चुपचाप नहीं बता दिया था कि हाँ नहीं आप हो जाओ, 15 लाख। और मैं वहां पे मौजूद था, मैं उस लखनऊ हजरतगंज में उस दिन का गवाह हूं।
मैंने देखा कि जब मान्यवर काशीराम साहब बहन जी को वेटन ऑफ पावर हैंडओवर कर रहे थे तो वो कह रहे थे, एक बात का संदेश भी दे रहे थे, मैंने बहुजन समाज पार्टी बनाई, मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन एक दुख है कि मैं बहुजन समाज का निर्माण नहीं कर पाया। साथियों, बहुजन समाज का निर्माण, यहां से मैं एक संदेश देना चाह रहा हूं अपने भारत के बहुजनों को। साथियों, अगर हमने बहुजन समाज का निर्माण कर लिया तो साथियों सत्ता पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा और तीसरा पक्ष भी हमारा ही होगा, बहुजनों का होगा। हमें समाज निर्माण करना है, बहुजन समाज निर्माण करना है। और अब बहुजन समाज निर्माण के संकेत, आजादी के संकेत नागपुर से, महाराष्ट्र से आने लगे हैं, पंजाब से आने लगे हैं और बंगाल से आने लगे हैं, मध्य प्रदेश से आने लगे हैं। और वो समय दूर नहीं है कि ये आजाद आंदोलन, इसमें सर्वजन के लोग भी आएंगे। उन्हें पता है क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, कांग्रेस ने कभी आजाद नेतृत्व पैदा नहीं किया। ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो नेतृत्व कांग्रेस में है, कभी उनको आजादी नहीं मिली और बीएसपी यहां आजाद नेता पैदा करती है। तो इसलिए उनको यहां अच्छा लगता है, ब्रजेश पाठक जैसे नेता पैदा किए यहां पे और वो बकायदा जीत के आए। ऐसे एक दो नहीं, रामवीर उपाध्याय साहब, देयर आर मेनी जो ऐसे सर्वजन के नेता, ब्राह्मणों के नेता, क्षत्रियों के नेता, बहुत सारे बहुजन आंदोलन ने तैयार किए। अब बहुजनों के आंदोलन में चूंकि बहुजन समाज पार्टी भारत का निर्माण कर रही है, भारतीय समाज का निर्माण कर रही है, तो उसमें जो प्रगतिशील ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य लोग हैं, जो भाईचारे की भावना, बराबरी में विश्वास रखते हैं, जो रोड़ियों को छोड़ने वाले हैं, वो सब साथ आ गए हैं। और अब देखिए 2022 में हम सत्ता में होंगे। 2022 की बात नहीं है, ये आंदोलन चलता रहेगा। ये आजाद आंदोलन अब अपनी गति पकड़ चुका है। और चूंकि हम देखते हैं, तो हम दूसरी पार्टियों में अगर देखें तो वहां तो दो ही आदमी, मोदी और योगी। जब मोदी और अमित शाह, दो लोगों के अलावा बताइए मुझे पार्लियामेंट में कितने नेता हैं बीजेपी के जो निर्णय ले लेते हैं? कोई निर्णय नहीं ले देता। कांग्रेस में वही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस इसके अलावा कौन निर्णय लेते थे? जो भी निर्णय लेने की कोशिश करता है उसे निकाल के बाहर किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी आजाद नेतृत्व पैदा करती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी आंदोलन, सामाजिक आंदोलन है, राजनीति पार्टी नहीं, और ना बिकने वाला नेतृत्व पैदा करती है। और आगे भी हम ऐसा ही नेतृत्व पैदा करते रहेंगे। गौतम साहब, ना ये पार्टी कभी बिकी है और ना आगे भी कभी बिकेगी। ऐसा मुझे ही नहीं, लाखों करोड़ों लोग इस बात को जानते हैं, सब जानते हैं इस बात को कि ना ये बिकने वाला आंदोलन नहीं है। हमेशा हम आजाद भारत में हम तीसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामाजिक आजादी होगी, सामाजिक बराबरी की आजादी होगी, आर्थिक बराबरी की आजादी होगी। क्योंकि इतिहास तो हम बना चुके हैं। अब हमें सिर्फ समाज में गांव-गांव को आजाद करने का जी बिल्कुल, आपने बताया कि अब गांव-गांव ले जाना पड़ेगा इस आंदोलन को, और इस आंदोलन को एक नई पहल, नई शुरुआत भी देनी पड़ेगी, क्योंकि नई अपनी सरकार बनाने के लिए आपको नए आंदोलनों की तैयारी भी करनी पड़ेगी, यूथ को भी जोड़ना पड़ेगा, आपने बताया। और आपने ये भी बताया है कि यह एक मिशन है, ये कोई पार्टी नहीं है जो ना बिकने वाली पार्टी है। हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने इस अहम चर्चा में हमारे साथ बात करी और आपने हमें बताया कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी बिक नहीं सकती, क्योंकि यह पार्टी नहीं है, यह एक मिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल साहब, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। जय भीम। जय हिंद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।